गरीब मायके वाली बहू। गांव के छोटे से घर में सुबह की हल्की धूप पड़ी थी। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने पूरे आंगन को ताजगी से भर दिया था। स्नेहा, जो मायके की साधारण लड़की थी, अब अपने ससुराल में बहू बन चुकी थी। वो अपने सास ससुर और पति अमित के साथ रहती थी। स्नेहा की मुस्कान में एक अजीब सी मिठास थी जो घर के हर कोने को खुशियों से भर देती थी। स्नेहा, जल्दी खाना बनाओ बेटा, आज मेहमान आने वाले हैं, सास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जी मां, अभी बनाती हूं, स्नेहा ने नम्रता से उत्तर दिया। स्नेहा की मेहनत और विनम्रता को देखकर उसका ससुर भी खुश हुआ। स्नेहा, सच में तुम हमारी बेटी जैसी हो गई हो, उन्होंने प्यार से कहा। स्नेहा ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने मायके की चिंता रहती थी। उसका परिवार गरीब था, पर प्यार और ईमानदारी से भरा हुआ। अमित ने स्नेहा को देखते हुए मन ही मन सोचा, स्नेहा इतनी मेहनती और प्यार करने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने मायके की याद सताती रहती है। स्नेहा ने हमेशा अपने मायके वालों की मदद की थी, चाहे आर्थिक संकट हो या भावनात्मक। खाना बनाने के दौरान स्नेहा ने सोचा, अगर मैं अपने मायके में थोड़ी मदद कर दूं तो उनकी परेशानी कुछ कम हो जाएगी। उसने अपने पास रखे पैसों में से कुछ मायके भेजने का निर्णय लिया, लेकिन यह भी उसके लिए चिंता का कारण था कि कहीं उसके ससुराल वाले इसे गलत न समझ लें। सास ने देखा कि स्नेहा बहुत चिंतित है। उन्होंने उसके पास आकर कहा, स्नेहा, तुम घर के काम में इतनी मेहनत करती हो, थोड़ी आराम भी कर लो। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, घर का काम और पति की खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्नेहा के इस व्यवहार को देखकर गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते थे। लोग कहते, स्नेहा जैसी बहू हर घर में हो तो घर में हमेशा सुख शांति रहती है। शाम होते होते घर में हल्की हल्की हलचल थी। स्नेहा ने अपने हाथों से मेहमानों के लिए खाना सजाया। उसका दिल हमेशा अपने मायके की ओर खिंचता था, लेकिन वो जानती थी कि अब उसका अपना नया घर भी है। उसकी नन्ही सी मुस्कान में ये संतुलन और समझदारी साफ झलक रही थी। इस तरह स्नेहा ने अपने जीवन में पहली बार ये समझा कि प्यार और मेहनत से किसी भी परिवार को खुश रखना संभव है। मायके की यादें उसे हमेशा संजीवनी देती थीं, लेकिन उसने ये तय किया कि वो अपने ससुराल के लिए भी उतनी ही मेहनत और प्यार दिखाएगी। स्नेहा की कहानी यही नहीं खत्म होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी गरीब मायके वाली बहू की, जिसने अपने प्रेम, समझदारी और त्याग से अपने नए घर में एक अलग पहचान बनाई। स्नेहा के मन में हमेशा अपने मायके की याद रहती थी। रात होते ही जब घर में सभी सो जाते थे, वो अक्सर अपने कमरे में बैठकर अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के बारे में सोचती। उसका दिल चाहकर भी उनके पास नहीं जा पाता था, क्योंकि अब उसका घर और जिम्मेदारियां उसके सामने थीं। एक दिन स्नेहा ने फोन उठाया और अपनी मां को कॉल किया। मां, कैसे हो आप लोग? बेटा, तुम्हारे बिना घर बहुत सुनसान लगता है, तुम जल्दी आओ। मां की आवाज में चिंता और प्यार दोनों झलक रहे थे। स्नेहा ने धीरे से कहा, मैं भी आप सबको बहुत मिस करती हूं मां, मैं जल्द ही आने की कोशिश करूंगी। फोन रखते ही स्नेहा की आंखों में आंसू छलक आए। वो जानती थी कि उसके मायके की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिता ने हाल ही में अपनी दुकान बंद कर दी थी और छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। स्नेहा ने अपने पास रखे पैसों में से कुछ भेजने का मन बनाया। अमित, जो पास ही बैठा था, उसने स्नेहा की चिंतित झलक देखी। स्नेहा, तुम फिर अपने मायके की चिंता कर रही हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ अमित, पर मैं कुछ मदद करना चाहती हूँ, वे हमारे बिना परेशान हो सकते हैं, स्नेहा ने जवाब दिया। अमित ने गहरी सांस ली। शुरू में वो थोड़ा नाराज हुआ था, क्योंकि उसे डर था कि स्नेहा ससुराल से ज्यादा मायके में समय और ध्यान देगी, लेकिन अब उसने समझा कि स्नेहा का दिल बस अपने परिवार के लिए खुला है। उसने सोचा, स्नेहा अपने मायके और ससुराल दोनों के लिए प्यार रखती है, ये उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। स्नेहा ने पैसों की व्यवस्था की और अपने पिता को संदेश भेजा। उन्होंने लिखा, पिताजी, ये थोड़ा सा मदद है, आप लोग चिंता मत करिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। पिता ने उस संदेश को पढ़ते ही आंखों में आंसू भर लिए। उन्होंने बेटे को कॉल किया और कहा, स्नेहा ने हमेशा हमारी मदद की है, भगवान ने हमारी बेटी को बहुत अच्छे घर में भेजा है, लेकिन उसका दिल हमेशा हमारे पास रहता है। दूसरी ओर सास ने स्नेहा की भावनाओं को समझा। उन्होंने देखा कि स्नेहा अपने मायके की मदद करने में कोई स्वार्थ नहीं रखती, बस उनका भला चाहती है। सास ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारे दिल में इतना प्यार है, यही तुम्हारी असली पहचान है, हम भी तुम्हारे लिए यही चाहते हैं। इस तरह स्नेहा ने अपने मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाए रखा। वो जानती थी कि प्यार, समझदारी और त्याग ही परिवार को मजबूत बनाते हैं।
उस दिन से स्नेहा की जिंदगी में एक नई शक्ति आ गई थी, मायके की चिंता और ससुराल की जिम्मेदारियां दोनों निभाने की। रात को स्नेहा बिस्तर पर लेटते हुए सोच रही थी, जहां प्यार है वहां घर है। मैं अपने मायके और ससुराल दोनों को खुश रख सकती हूं, बस विश्वास और समझदारी चाहिए। स्नेहा अब अपने ससुराल में और भी जिम्मेदार बन चुकी थी। उसने घर की छोटी छोटी जरूरतों को समझना शुरू कर दिया था और हर काम में अपने पति और सास ससुर की मदद कर रही थी। फिर भी उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा मायके की ओर खींचता रहता था। एक दिन गांव में पड़ोसियों के साथ बातचीत के दौरान स्नेहा को पता चला कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे की कमी हो रही थी। स्नेहा ने तुरंत फैसला किया कि वो कुछ आर्थिक मदद भेजेगी, पर इस बार उसने निर्णय लिया कि अपने पति अमित को भी इसमें शामिल करेगी, ताकि ससुराल में गलतफहमी ना हो। अमित, मेरे भाई की पढ़ाई के लिए थोड़ी मदद करनी होगी, स्नेहा ने धीरे से कहा। अमित ने पहली बार आश्चर्य जताया। तुम हमेशा अपने मायके की चिंता क्यों करती हो? क्योंकि वही मेरा परिवार है अमित, लेकिन मैं तुम्हें यह भरोसा देती हूं कि तुम और हमारा घर मेरे लिए सबसे ऊपर हो। मैं बस चाहती हूं कि कोई जरूरत पड़ने पर मैं मदद कर सकूं। अमित ने स्नेहा की बात समझी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम साथ में मदद करेंगे। तुम्हारा प्यार और समझदारी ही हमारी खुशी है। स्नेहा ने पैसों की व्यवस्था की और अपने पिता को भेज दिया। पिता ने फोन पर कहा, बेटा, तुम हमारे लिए हमेशा भगवान जैसी हो। तुमने हमारे लिए इतना किया, हमें तुम्हारी चिंता नहीं है। स्नेहा की आंखें नम हो गईं। उसने अपने माता पिता के लिए दुआ की कि वे हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। इसी बीच घर में एक छोटी सी समस्या आ गई। ससुराल में कुछ पड़ोसी आए और उन्होंने हल्की सी टिप्पणी की कि स्नेहा मायके की ज्यादा चिंता करती है। ये बात सास के कान तक पहुंची। सास ने स्नेहा को बुलाया। बेटा, मैंने सुना है कि लोग कह रहे हैं तुम मायके में ज्यादा ध्यान देती हो, सच बताओ। स्नेहा ने विनम्रता से जवाब दिया, मां, मैं हमेशा अपने मायके का ख्याल रखती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने घर की चिंता नहीं करती। मैं हमेशा दोनों परिवारों के लिए संतुलन बनाए रखना चाहती हूं। सास ने स्नेहा की आंखों में सच्चाई और ईमानदारी देखी। उसने स्नेहा को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, यही तुम्हारी असली खूबसूरती है। हम तुम्हारे मायके की मदद करने के लिए खुश हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं। स्नेहा ने उस दिन समझा कि प्यार और समझदारी ही हर परिवार को जोड़ते हैं। मायके के लिए चिंता करना गलत नहीं है, जब तक कि ससुराल और पति की जिम्मेदारियां भी पूरी की जा रही हों। रात को स्नेहा बिस्तर पर लेटकर सोच रही थी, मैं सिर्फ मायके या ससुराल की बहू नहीं हूं, मैं दोनों का प्यार और संतुलन बनाए रखने वाली एक बहू हूं। यही मेरी पहचान है। उसकी मुस्कान में अब आत्मविश्वास और संतोष दोनों झलक रहे थे। वो जान चुकी थी कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन प्यार और समझदारी से हर समस्या हल हो सकती है। स्नेहा का जीवन अब पहले से ज्यादा व्यस्त और चुनौतीपूर्ण हो गया था। उसे अपने ससुराल के कामकाज, पति की जिम्मेदारियां और मायके के लिए मदद की जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ रहा था, लेकिन उसका दिल हमेशा सही निर्णय लेने के लिए तैयार रहता था। एक दिन स्नेहा को अचानक खबर मिली कि उसके मायके में आर्थिक संकट और बढ़ गया है। पिता की दुकान में नुकसान हुआ था और छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी गंभीर हो गई थी। स्नेहा का मन विचलित हो गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। स्नेहा ने अपने पति अमित से बात की। अमित, मेरे मायके की स्थिति गंभीर है, मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। अमित ने थोड़ी चिंता जताई। स्नेहा, पर हमारे घर की जरूरतें भी तो हैं, हम इतना कैसे कर पाएंगे? स्नेहा ने दृढ़ता से कहा, अमित, मैं अपने घर और मायके दोनों के लिए जिम्मेदार हूं। अगर हम थोड़ी मदद करेंगे तो मेरे परिवार की जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे भरोसा है कि हम इसे संभाल सकते हैं। अमित ने स्नेहा की बातें सुनी और समझा कि उसकी नीयत सच्ची और नेक है। उसने स्नेहा के साथ योजना बनाई कि वे कुछ पैसों की मदद भेजेंगे और जरूरत पड़ने पर समय पर और सहयोग देंगे। स्नेहा ने पैसों की व्यवस्था की और अपने मायके भेजे। पिता ने फोन पर कहा, स्नेहा, तुम्हारे लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तुमने हमारे लिए इतना किया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। स्नेहा की आंखें नम हो गईं, लेकिन अब वो चिंता और डर से नहीं, बल्कि संतोष और प्यार से भरी थी। इसी बीच ससुराल में भी कुछ हलचल हुई।
पड़ोसियों ने फिर से टिप्पणी की कि स्नेहा मायके में ज्यादा ध्यान देती है। इस बार स्नेहा थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया। उसने सास से खुलकर कहा, माँ, मैं अपने मायके की मदद करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ससुराल की जिम्मेदारियों को कम आंकती हूँ। मैं हमेशा दोनों परिवारों के लिए संतुलन बनाए रखती हूँ। सास ने स्नेहा की बात सुनी और उसकी आंखों में ईमानदारी और समर्पण देखा। उन्होंने स्नेहा को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारा मकसद सही है। हम तुम्हारे मायके की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं रखते। स्नेहा ने उस दिन ये सीख ली कि जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन प्यार, समझदारी और सही निर्णय से हर मुश्किल हल हो सकती है। उसने अपने मायके की मदद की और अपने ससुराल में सम्मान और संतुलन बनाए रखा। रात को बिस्तर पर लेटकर स्नेहा ने सोचा, मैंने ये समझ लिया है कि जीवन में प्यार और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। मायके और ससुराल दोनों को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। स्नेहा की आंखों में अब आत्मविश्वास, धैर्य और संतोष था। उसने जाना कि सही निर्णय और सच्चा प्यार किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। स्नेहा की मेहनत और समझदारी अब पूरी तरह से फल देने लगी थी। उसके मायके वाले खुश थे क्योंकि उनकी मुश्किलें कम होने लगी थीं और उनके घर में संतोष और राहत का माहौल बन गया था। पिता की दुकान धीरे धीरे पटरी पर लौट आई और छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसों की चिंता अब कम हो गई थी। सास, ससुर और पति अमित भी अब पूरी तरह स्नेहा की भावनाओं को समझ चुके थे। उन्होंने देखा कि स्नेहा का प्यार और समर्पण केवल मायके तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका ससुराल और घर की जिम्मेदारियों के प्रति भी उतना ही समर्पण है। यही संतुलन उन्हें सबका आदर्श बहू बनाता था। एक शाम घर के आंगन में स्नेहा, सास और ससुर बैठकर चाय पी रहे थे। आकाश में हल्की धूप थी और हवा में ठंडक। सास ने स्नेहा को देखा और कहा, बेटा, तुम सच में हमारे घर का गौरव हो। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम अपने मायके और ससुराल दोनों के लिए समान रूप से प्यार और मेहनत करती हो। स्नेहा की आंखों में हल्की नमी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं बस चाहती हूँ कि हर कोई खुश रहे। मायके और ससुराल दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं उनके बीच संतुलन बनाए रखना चाहती हूँ। अमित ने हाथ पकड़कर कहा, स्नेहा, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा प्यार सच्चा और निस्वार्थ है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमें गर्व है कि हमारी बहू ने इतना समझदारी और प्यार दिखाया। कुछ दिन बाद स्नेहा अपने मायके भी गई। पिता और भाई बहनों ने उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास को देखकर कहा, स्नेहा, तुम सच में हमारे लिए भगवान जैसी हो। तुमने हमारे लिए इतना किया। हम हमेशा तुम्हारे लिए आभारी रहेंगे। स्नेहा ने अपने माता पिता और भाई बहनों को गले लगाया। उसने अपने दिल में ये ठान लिया कि वो हमेशा अपने मायके की मदद करेगी, लेकिन अब उसे ये भी समझ आ गया था कि ससुराल और पति की जिम्मेदारी उसके लिए बराबर महत्वपूर्ण है। स्नेहा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख सीखी। प्यार और समर्पण ही किसी भी परिवार को जोड़ सकते हैं। मायके और ससुराल दोनों के लिए संतुलन बनाए रखना मुश्किल जरूर था, लेकिन स्नेहा ने साबित कर दिया कि ईमानदारी, त्याग और समझदारी से हर मुश्किल आसान हो सकती है। घर लौटते समय स्नेहा ने सोचा, अब मैं जानती हूं कि जहां प्यार है वहां घर होता है। मायके और ससुराल दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं हमेशा दोनों को खुश रखूंगी। इस तरह गरीब मायके वाली बहू का सुखद अंत हुआ। उसने अपने दिल, मेहनत और प्यार से सभी के जीवन में खुशियां भर दी। उसकी सादगी, त्याग और समझदारी अब हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई थी। स्नेहा ने समझ लिया कि जीवन में प्यार, संतुलन और समझदारी ही सबसे बड़ा खजाना है और यही खजाना उसे अपने मायके और ससुराल दोनों में खुशियां और सम्मान दिलाने में काम आया। समाप्त।